हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका 21 तारीख है और आपको ये लग रहा होगा 21 जनवरी 2025 है। क्या स्टेट फेज 2 और बीटेट कब आएगा, इसका नोटिफिकेशन आपको कब दिखेगा? तो मैं आपको जो भी जानकारी बताऊंगा, मतलब कहीं ना कहीं से ये जानकारी मुझे मिला है, कहीं ना कहीं से हम इसका स्टडी किए हैं। तो ये सब बातों को देखते हुए हम लोग आज बात करेंगे। और अपने पास ग्रुप में भी बच्चे हैं, कम से कम 8,000 बच्चे हैं। ठीक है, तो अगर आपको जुड़ना है तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप जरूर एक बार देखिएगा और वहां पर जुड़ने के लिए कोशिश कीजिए। अगर आप 2022 और 2024 सेशन के स्टूडेंट हैं तो प्लीज आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे अभियान में आइए। और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि ईमेल के जरिए, ठीक है, और अभी हम लोगों ने मिलकर यानी केस भी किए हैं, ठीक है, याचिका भी डाले हैं कोर्ट में। तो याचिका 17 और 18 तारीख को चला है, अभी और भी मतलब चालू ही है। तो वहां से भी तो जो मतलब निकलेगा निकलेगा। लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, मैं उसके लिए यहाँ पर आया हूँ और ये बताने की कोशिश करेंगे कि कब क्या हो रहा है, क्या स्टेट फेज 2 आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको भी मालूम है कि जब रिजल्ट आया था बीपीएससी 3 का, तो उसमें जो 11-12 का था यानी पीजीटी था, उसमें जब 11-12 का जब रिजल्ट आया था तो उसमें कम से कम 22,000 सीट थे। ठीक है, उसमें 22,000 सीट थे और उसमें सिर्फ 11 से 12,000 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और कोई कोई ऐसा कम से कम 29 सब्जेक्ट होते हैं पीजीटी में। कितने होते हैं? 29 सब्जेक्ट होते हैं। 29 सब्जेक्ट में कोई कोई ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें बच्चे ही नहीं मिले हैं। ठीक है, कहीं कहीं एक ही बच्चे मिले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मतलब जब स्टेट की जरूरत यहां पर तो आपको दिख रहा है, और स्टेट जो है, स्टेट किसके लिए होता है? स्टेट किसके लिए होता है बोलिए? तो स्टेट दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। इसमें होता है 9 to 10 और इसमें होता है 11 to 12। ठीक है, तो ये जब ऐसे कंडीशन है, जब यहां पर आपका सीट 50% ही भर रहा है और यहां पर समझिए कि 70 से 80% सीट भर रहे हैं, तो फिर जो ये सीट जो रिमेनिंग रह जा रहा है, जो बच रहा है, उसका हम लोग क्या करेंगे? मतलब अगर आपने जो स्टेट लिए हैं, अगर बच्चे उसमें 50% सिलेक्ट हो रहे हैं और आप अगर स्टेट नहीं कराना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? और आपने जब 2024 में जनवरी में जब आप ये बात बोलते हैं, जब ये आप अपने जो आपका जो कैलेंडर होता है उसमें मेंशन करते हैं कि हम लोग मार्च में और सितंबर में हम लोग स्टेट लेने वाले हैं, मतलब साल में 2 बार होगा, और आपने मतलब एक बार तो ऐसा रिजल्ट लिए कि मतलब हद ही पार कर दिया आपने। हाँ, अगर मान लीजिए कि जब आपने अगर कैलेंडर दे रहे हैं उसके हिसाब से रिजल्ट निकालना चाहिए। सबसे तो मतलब गलती बात जो बिहार शिक्षा विभाग का है यही है, आपने लेट क्यों किए? जब आप ये दिखा सकते हैं कि 15 से 20 दिन में हम जब स्टेट करा कर रिजल्ट भी दे देते हैं, वही रिजल्ट सिर्फ देने के लिए आप 3 से 4 महीने 5 महीने वेट करा रहे बच्चों को। वहीं पर अगर आप जल्दी रिजल्ट देते तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेट फेज 2 है ये हम लोग दिसंबर या जनवरी के मंथ में हो जाता ना, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। तो नहीं हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप बात बोले हैं, अभी तो एक नोटिफिकेशन निकाल दीजिए। बच्चे परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, हम लोग सब आदमी परेशान हैं, हम लोग को भी एग्जाम देना है। लेकिन आप एक भी मतलब कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। कम से कम चर्चा तो करनी चाहिए ना। अब आप जहां जा रहे हैं तहां बोल रहे हैं कि हमने बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम लोग 80,000 सीट निकाल दिए हैं। मतलब ये बोलने के लिए आपने मीटिंग कर लिए हैं, सब कुछ कर लिए हैं, बट स्टेट फेज 2 के लिए आपने कोई मीटिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब नहीं लेना है। लेकिन हम लोग लेकर रहेंगे, हम लोग का भी आवाज यही है, इसलिए हम लोग
हाई कोर्ट तक गए हैं, ठीक है। हम लोग और भी जो हो रहे हैं वो कर रहे हैं और हम लोग बच्चे को बोल रहे हैं, और बच्चे मतलब स्टूडेंट, मतलब हम भी स्टूडेंट है, हम लोग मिलकर, सब आदमी मिलकर और आवाज अपना रखना है। और देखिए मैंने यहाँ पर एक लिखे हैं कि एक काम करना है आपको, ऑफलाइन एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास आपको पोस्ट करना है और मतलब ऑफलाइन भेजिए। हम आपको जो एड्रेस है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, और भी 2-3 है, वो मैं आपको लिंक में डाल दूंगा। तो प्लीज आप लोग क्या कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास भेजेंगे ना, तो उन मतलब आपको जो रिसिप्ट मिलता है ना, तो आपको तो ये है कि मैंने भेजा है, उधर से रिप्लाई भी आएगा आपको, ठीक है। तो ये एक जो रास्ता है ये फास्टेस्ट रास्ता है, 2-3 दिन में हो जाएगा, और उधर से 2-3 दिन में रिप्लाई भी आता है, मतलब 1 वीक में आपका काम हो जाएगा कि क्या रिप्लाई आ रहा है, क्या हम लोग भेज रहे हैं वो। और रोज आपको क्या करना है, ईमेल पर भी उनको क्या करना है, भेजना है। मैं आपको ईमेल वहां पर बता दूंगा। तो ये सब तो ठीक है, ये सब तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन कब आएगा? देखिए अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट को, शिक्षा विभाग को भी मालूम चल गया है कि बच्चे अभी एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। और एक्टिव आप लोग जल्दी होइए। अगर ये टाइम अगर हम लोग निकलने दिए ना, तो हमारे लिए बहुत एक बुरी मतलब मतलब दिन देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि टीआरई 4 आ रहा है और हम लोग उसमें नहीं बैठ रहे हैं। तो नहीं, अपने को बैठना है। और मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, जो कि मैं शिक्षक हूँ, और बच्चे को मतलब यहाँ पर 11-12 का, 8-9-10 का बैचेस लेता हूँ। तो जितने यूट्यूब जुड़े हैं हमारे से, मतलब जितने सब्सक्राइबर जुड़े हैं, सब कोई इसके लिए आवाज उठाइए, और ऐसा आवाज उठाइए कि शिक्षा विभाग तक उसका ना पूरा हिलने लगे। हम लोग जो अभियान होता है, ट्विटर अभियान भी किए थे, वहां पर भले हम लोग 1 नंबर नहीं आए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी दिक्कत है कि कुछ बच्चे नहीं जुड़ना चाह रहे हैं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हमसे क्या होगा। नहीं, अगर हम जुड़ेंगे तो हमारे साथ भी और लोग जुड़ेंगे, तो ऐसे जुड़ते जुड़ते मतलब बहुत लोग जुड़ जाएंगे। तो प्लीज आप लोग इसके लिए उठाइए आवाज। और मैं आपको एक खुशखबरी बताता हूँ कि आपको जो फरवरी मंथ आने वाला है ना, तो अभी कम से कम आज 21 है, कम से कम 10 दिन है, इसमें आपको कुछ ना कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट से इसका कहीं ना कहीं से आपको नोटिस मिलेगा कि हाँ अभी हम लोग करा रहे हैं, चाहे मतलब जो भी मतलब स्टेटमेंट है आपको दिखेगा। और दूसरी बात ये है कि कोर्ट से भी इसका याचिका मतलब दायर हो गया है और इस पर सुनवाई चल रहा है। धीरे धीरे जो भी उसकी जानकारी रहेंगे हम आप लोग को शेयर कर देंगे और बता देंगे। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, और मतलब स्टेट अपने को लेकर ही रहना है। कोई स्टेट, कोई हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे हैं सरकार से, ये एक क्या है, एग्जाम है। और बस इतना ही हम बोलना चाहेंगे, और बस इतना आप लोग जरूर इसके साथ जुड़िए। थैंक यू।